तो भारत के स्थानीय राज्य चुनाव आखिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी कूटनीतिक हलचल मचा रहे हैं, आइए समझें। आखिर भारत के इन घरेलू राजनीतिक बदलावों से पड़ोसी देश बांग्लादेश इतना घबराया हुआ क्यों है? दरअसल असम और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों में अब सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली पार्टी का नियंत्रण है। एक तरफ सख्त घरेलू राजनीतिक लक्ष्य हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पार एक नए शरणार्थी संकट का गहरा डर। एक बांग्लादेशी सांसद ने तो यहां तक चेतावनी दी कि मुसलमानों को निकालने से यकीनन नया संकट आएगा। जाहिर है, रोहिंग्या संकट झेल रहा बांग्लादेश अपने बेहद सीमित संसाधनों के चलते और विस्थापितों का बोझ नहीं उठा सकता। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने अपनी जमीन का हर इंच बांग्लादेशी घुसपैठियों से सुरक्षित करने का कड़ा वादा किया। इसके लिए 1950 के एक पुराने और निष्क्रिय अप्रवासी निष्कासन कानून को अब फिर पूरी तरह लागू किया जाएगा। घुसपैठ रोकने के लिए नदियों में मगरमच्छ या जहरीले सांप छोड़ने जैसे बेहद अजीब और विवादास्पद तरीकों पर विचार है। खतरनाक जानवरों के इस तरह इस्तेमाल पर मानवाधिकार संगठनों ने फौरन गंभीर व्यावहारिक और नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ 20 प्रवासियों के निष्कासन की एक पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद भड़का दिया। बदतमीज लोग नर्म भाषा नहीं समझते। इस कठोर बयान वाली पोस्ट ने देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बहुत बढ़ा दिया। नतीजतन बांग्लादेश ने सख्त कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया और तुरंत भारतीय दूत को तलब किया। हालांकि पूर्व भारतीय राजनयिकों का साफ मानना है कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासन एक वास्तविक और काफी गंभीर समस्या है। बांग्लादेश का प्रवासन से इनकार और भारत के पुख्ता सबूत, ये विरोधी बातें किसी भी परिपक्व बातचीत को रोक देती हैं। अमेरिका हो या भारत, अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजना विश्व स्तर पर हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब देखना यह है कि क्या चुनाव जीतने वाली ये आक्रामक बयानबाजी कभी ठोस सरकारी नीति बन पाएगी, या अहम दक्षिणी एशियाई कूटनीतिक गठबंधन बचाने के लिए इन चुनावी वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। खैर, जब स्थानीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से टकराती है, तो इस कूटनीतिक दिखावे की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?